ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। न्यूज 360 में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब खबर एनकोड बैठक की। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि एनकोड की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की और नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-29 जारी किया। और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है। यह देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता, आर्थिक हितों की रक्षा और हमारी युवा पीढ़ी के माध्यम से देश के भविष्य के साथ जुड़ी हुई समस्या है। इसलिए हमारे पास इस पर विजय प्राप्त करने के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं। नशे का कारोबार सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं बल्कि देश की युवा पीढ़ी के भविष्य पर सबसे बड़ा खतरा भी है। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार इस लड़ाई को और निर्णायक बनाने की तैयारी में है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि ड्रग्स फ्री इंडिया के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे देश में अभियान और तेज किया जाएगा। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि केंद्र और राज्यों के समन्वित प्रयासों से नशीले पदार्थों के नेटवर्क पर कड़ी चोट की जाएगी और आने वाले 3 सालों में इस दिशा में निर्णायक परिणाम हासिल किए जाएंगे। एक ही रास्ता है कि समस्या पर संपूर्ण विजय प्राप्त करना एक भारत के सभी राज्यों का एक सामूहिक लक्ष्य होना चाहिए। ड्रग तस्करी, संगठित अपराध, नार्को टेरर फाइनेंस और सीमा पार के आतंकी नेटवर्क के वित्त पोषण एक इस प्रकार से इवॉल्विंग नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें। दुर्भाग्य की बात है मगर है, अटल जी कहा करते थे कि भूगोल नहीं बदल सकते हैं, हम डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट के बीच में और ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। भारत युवा पीढ़ी का देश कहा जाता है और युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, मगर उस ताकत का इस्तेमाल किस दिशा में करना है यह देश की सरकारें तय करती हैं, अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने दूरदर्शी विजन के माध्यम से। मगर एक शाश्वत सत्य ये भी है कि आज नशे की आदत ने युवाओं पर गंभीर छाप छोड़ी है। ऐसे में युवाओं को नशा से दूर करने के लिए अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको भी समझ लेते हैं। मैं आज सभी देश के सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को, चीफ सेक्रेटरियों को और यहाँ उपस्थित सभी सचिवों को ये कहना चाहता हूं कि संयोग का विषय है कि आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए। ये लड़ाई कोई एक विभाग, कोई एक राज्य, कोई एक सरकार, कोई एक व्यक्ति लड़ ही नहीं सकता। इसके लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा और सभी सरकारों में सभी विभागों को एक मंच पर आना होगा। जनता को गाइड करने वाले, प्रेरित करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा। देश का भविष्य तय करने वाले युवाओं को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतः सफल हो सकते हैं। नशा जिस कदर देश में अपना पांव पसार रहा है, युवाओं को प्रभावित करता है, उसी रफ्तार से सरकार नशा को कंट्रोल करने की दिशा में भी काम कर रही है, जिससे युवा पीढ़ी को नशे के जाल में फंसने से रोका जा सके।
सरकार ने अब तक ड्रग कारोबार को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, इसको भी समझ लेते हैं। गृह मंत्री ने बताया कि साल 2014 से 2026 तक एनडीपीएस कानून के तहत करीब 8,75,000 मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही यह भी बताया कि इस दौरान लगभग 11 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नशा मुक्ति को लेकर मोदी सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के साथ नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी तय किया है। यह लक्ष्य 3 सिद्धांतों पर काम करेगा। पहला डिटेक्ट, दूसरा डिसरप्ट, तीसरा डिस्ट्रॉय। ड्रग्स का जाल सिर्फ कानून व्यवस्था की चुनौती नहीं बल्कि देश की युवा पीढ़ी और भविष्य पर सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में केंद्र सरकार का 3 साल का ये रोड मैप केवल तस्करों पर शिकंजा कसने की योजना नहीं बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त भारत के संकल्प को जमीन पर उतारने की कोशिश भी है। अब सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि यह अभियान कागजी योजनाओं तक सीमित न रह जाए बल्कि राज्यों, सुरक्षा एजेंसियों और समाज की साझी भागीदारी से ड्रग्स के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए।